5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर IBO 0 फॉर एग्जाम। इसको एग्जाम में पढ़ के ज़रूर जाइए। पहला है लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसे हम बोलते हैं LOC। डेफिनेशन, इट इज़ अ पेमेंट गारंटी लेटर इशूड बाय द बायर्स बैंक टू द सेलर। ये एक ऐसा पेमेंट गारंटी लेटर होता है या पेपर होता है जो बायर्स बैंक के द्वारा इशू होता है किसको, सेलर को, जिसमें बायर बैंक मेंशन करता है कि सेलर की पेमेंट कर दी जाएगी। वाई यूजफुल, इट रिमूव द रिस्क ऑफ पेमेंट फ्रॉड इन इंटरनेशनल बिजनेस। जो पेमेंट का फ्रॉड होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, उसके रिस्क को भी कम करता है ये। इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है? जब दो अलग देश आपस में बिजनेस करते हैं उसे इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। की पॉइंट, इफ द बायर फेल्स टू पे हिज बैंक विल पे द सेलर। अगर बायर फेल हो जाता है पेमेंट करने से तो उसका बैंक पे करेगा सेलर को। फॉर एग्जांपल, एक सेलर इंडिया का है, वो अपने प्रोडक्ट बाहर अमेरिका में बेचता है और वहाँ का बायर पेमेंट करने से मना कर दिया, डिनाई कर दे, तो बायर का बैंक एक LOC जारी करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें ये मेंशन होगा कि सेलर की पेमेंट कर दी जाएगी। सेकेंड है ECGC, फुल फॉर्म ऑफ ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डेफिनेशन, इट इज़ अ गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी दैट प्रोटेक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेज। ये एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है जो प्रोटेक्ट करती है इंडियन एक्सपोर्टर्स को, किससे, फाइनेंशियल लॉसेज से, उनका इंश्योरेंस या बीमा करके। वाई यूजफुल, इट कवर कमर्शियल रिस्क लाइक बायर गोइंग बैंकरप्ट एंड पॉलिटिकल रिस्क लाइक वॉर। ये है कवर करती है कमर्शियल रिस्क को। कमर्शियल रिस्क क्या होता है? बायर अगर बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है तब, या पॉलिटिकल रिस्क हो जाता है, कंट्री में वॉर की सिचुएशन हो जाती है तब। की पॉइंट, ECGC पे 80 to 90% ऑफ द लॉस टू द एक्सपोर्टर्स इफ द फॉरेन बायर डज नॉट पे। ECGC पे करती है 80 से 90% लॉस को एक्सपोर्टर को, अगर फॉरेन बायर उसको पे नहीं करता तब। थर्ड है इनको टर्म्स, FOB वर्सेस CIF। डेफिनेशन, दिस आर इंटरनेशनल रूल्स दैट डिसाइड द कॉस्ट एंड रिस्क बिटवीन अ बायर एंड सेलर। ये एक इंटरनेशनल रूल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कॉस्ट और रिस्क बायर और सेलर के बीच। पहला है FOB, फ्री ऑन बोर्ड, द सेलर डिलीवर्स गुड्स ओनली अप टू द शिप, आफ्टर दैट फ्रेट, शिपिंग कॉस्ट एंड रिस्क बिलोंग टू द बायर। जो सेलर होता है उसका जब तक का खर्चा होता है कि जब तक का वो अपना प्रोडक्ट है शिप ना कर दे, तब तक का उसका अपना खर्चा होता है, कॉस्ट होती है। उसके बाद की जो कॉस्ट होती है, जैसे फ्रेट या शिपिंग कॉस्ट या जो प्रोडक्ट का रिस्क होता है, उसकी जो भरपाई करेगा वो बायर करेगा। CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, द सेलर पेज फॉर द शिपिंग कॉस्ट एंड मेराइन इंश्योरेंस अंटिल द गुड रिच द डेस्टिनेशन पोर्ट। इसमें होता है जो सेलर होता है वो शिपिंग कॉस्ट भी पे करेगा और मेराइन इंश्योरेंस कॉस्ट भी पे करेगा जब तक कि गुड डेस्टिनेशन पोर्ट में ना पहुंच जाए, जहां उसको पहुंचना है वहां तक ना पहुंच जाए, जब तक सेलर की जिम्मेदारी होगी। फोर्थ है प्री एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस, a bank loan given to the exporters before shipping the goods. It is used to buy raw material and manufacturing product. प्री शिपमेंट फाइनेंस होता क्या है? शिपिंग होने से पहले जो बैंक लोन देता है एक्सपोर्टर को, उसे प्री शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज़ होता है रॉ मटेरियल परचेज करने में और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को परचेज करने में। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, अ बैंक लोन गिवन टू द एक्सपोर्टर्स आफ्टर शिपिंग द गुड्स। इट हेल्प द एक्सपोर्टर मैनेज डेली एक्सपेंसेस अंटिल द फॉरेन बायर्स सेंड द पेमेंट। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस होता क्या है? शिपिंग होने के बाद जो बैंक लोन एक्सपोर्टर को देता है उसे पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं, और ये हेल्प करता है एक्सपोर्टर की डेली एक्सपेंसेस को मैनेज करने में जब तक कि फॉरेन बायर से उसे पेमेंट रिसीव ना हो जाए या सेंड ना हो जाए। फिफ्थ एंड लास्ट, EDI, फुल फॉर्म ऑफ EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। डेफिनेशन, इट इज़ द कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट इन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होता है जिसमें बिजनेस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर से कंप्यूटर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, जो एक्सपोर्ट के पेपर वर्क्स होते थे या कस्टम क्लियरेंस वर्क होते थे वो मैनुअली होते थे। ठीक है, अब वो डिजिटल सिस्टम से होने लगे। वाई यूज़फुल, इसका यूज़ क्या है? इट रिप्लेस मैनुअल पेपर वर्क विद अ डिजिटल पेपरलेस सिस्टम। इसने क्या करा है, जो मैनुअल पेपर वर्क था उसको रिप्लेस कर दिया किससे? डिजिटल सिस्टम से, और पेपर का काम बहुत कम कर दिया। की पॉइंट्स, इट कनेक्ट्स एक्सपोर्टर्स, कस्टम्स एंड बैंक्स ऑनलाइन टू सेव टाइम एंड रिड्यूस एरर। इसने कनेक्ट करा है एक्सपोर्टर, कस्टम और बैंक्स को ऑनलाइन एक साथ, जिससे क्या होगा, टाइम भी सेव होगा और जो एरर, गलती होने के चांसेस है वो भी कम होंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और इसकी कंप्लीट वीडियो के लिए कमेंट करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।